पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम है सॉइल और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोग ने देखा था व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमने देखा था क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और एक पार्टिकल हमने देखा था सिल्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, राइट, या परकोलेशन रेट ऑफ सैंपल ऑफ सॉइल। तो परकोलेशन का मतलब है हाउ फास्ट वाटर पासेस थ्रू द सॉइल। कोई सॉइल का सैंपल में से वाटर कितना आसानी से पास हो जाएगा उसको हम कहते हैं परकोलेशन। तो अगर वाटर बहुत आसानी से पास हो गया तो हम कहेंगे द परकोलेशन रेट फॉर वाटर इज हायर फॉर दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ सॉइल, राइट। तो हमने पहले भी देखा है सैंडी पार्टिकल, सैंडी जो सॉइल है उसके बीच में काफ़ी गैप होता है तो वाटर बहुत आसानी से पास हो जाता है, परकोलेट हो जाता है, तो वहाँ परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा सैंडी सॉइल के लिए। और क्योंकि क्लेई सॉइल के बीच में क्या होता है, क्लेई सॉइल के बीच में जो पार्टिकल के बीच में काफ़ी कम गैप होता है तो वाटर बहुत आसानी से पास नहीं हो पाता है, तो हम कहेंगे जो परकोलेशन रेट है क्लेई सॉइल के लिए वो कम है सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में। तो हम किसी भी सैंडी सॉइल का किसी भी सैंपल ऑफ सॉइल का हम परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आपके देख सकते हैं आप डायग्राम में। सो वी हैव टू टेक अ पीवीसी पाइप अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर। एक पाइप हमने लेना है, सिंपली प्लेस इट अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड। तो ये पाइप हमने लिया है और इसको हमने ग्राउंड में रख दिया है, राइट। Pour 200 ml of water slowly into it and note the time taken for water to percolate। इसमें हमने क्या करना है, 200 ml पानी रख देना है और वो टाइम नोट करना है जो टाइम वाटर को परकोलेट होने में लग रहा है, राइट। तो कितना पानी पूरा चला गया ग्राउंड के अंदर, जब पाइप के अंदर पानी नहीं है मतलब सारा पानी चला गया है, राइट। तो इसको हम कहेंगे परकोलेशन ऑफ द वाटर थ्रू द सैंपल ऑफ सॉइल। अब हमने क्या निकालना है, परकोलेशन रेट निकालना है। सो द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो परकोलेशन रेट निकालने के लिए क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर हमने कितना लिया, इस केस में हमने लिया 200 ml ऑफ वाटर, राइट। सो अमाउंट ऑफ वाटर इज व्हाट, 200 ml। और इसको पास होने में कितना टाइम लग रहा है वो मिनट में। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सैंपल हमने लिया है, उसमें हमको लगा है 20 मिनट्स, राइट। 20 मिनट हमको लगा है तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ परकोलेशन क्या हो जाएगा, 200 ml बाई 20। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 ml पर मिनट, राइट। तो 10 ml पर मिनट क्या हो गया, परकोलेशन रेट हो गया। तो आप सैंडी सॉइल लीजिए, क्लेई सॉइल लीजिए या लोम सॉइल लीजिए, तो हर के लिए परकोलेशन रेट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे जल्दी किस में पास हो जाएगा वाटर, सैंडी सॉइल में सबसे इजीली पास हो जाएगा, क्लेई सॉइल में काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल का ज़्यादा होगा और काफ़ी कम होगा किसका, क्लेई सॉइल का। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, परकोलेशन ऑफ वाटर। दूसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ व्हाट, द मॉइस्चर इन द सॉइल। हर सॉइल सैंपल में कितना मॉइस्चर होगा ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो सॉइल सैंपल है दे कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर, राइट। सो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज डिफरेंट, राइट। तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में हमने देखा था, इसको हम आगे भी निकालेंगे, क्लेई सॉइल में, राइट। क्योंकि वहाँ क्या है, पार्टिकल का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो वाटर कैन नॉट ड्रेन ईजिली फ्रॉम द सैंपल ऑफ द सॉइल, राइट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जबकि सैंडी सॉइल में ऐसा नहीं है। हमने कहा भी था जो सैंडी सॉइल है वो क्या है, ड्राई है, राइट। तो ये हम निकाल भी सकते हैं क्वांटिटेटिवली, कितना क्वांटिटी मॉइस्चर का है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। टेक सम सॉइल इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड फिक्स इट टू द स्टैंड। कुछ सॉइल हमने ले लिया वे करके, मान लीजिए हमने ले लिया
एक 100 ग्राम का एक सैंपल ले लिया कोई भी सॉइल का, राइट। कोई सॉइल को हमने पहले वे कर लिया, राइट। तो मान लीजिए ये 100 ग्राम का है, तो मान लीजिए 100 ग्राम हमने लिया सैंडी सॉइल, फिर हमने लिया लोम सॉइल, फिर हमने लिया क्ले सॉइल। तो तीनों की हमने 100 ग्राम ले लिए सॉइल के, फिर उसको हमने ऐसे फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसको हीट करना है, राइट। सो फिर हमें क्या दिखाई देगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द बॉइलिंग ट्यूब। ये जो बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब। तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। द वाटर फ्रॉम द सॉइल इवेपोरेट्स, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं बर्नर से, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड कंडेंसेस इन द इनर वॉल। तो यहाँ आपको दिखाई देगा वाटर की ड्रॉप्स। इसका मतलब है सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। अब अगर आप इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ये मॉइस्चर यहाँ से भी निकल जाएगा, राइट। अब हमने देखना है कि सॉइल में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, हीट करने के बाद, कंप्लीटली हीट करने के बाद फिर से हम वे करेंगे, राइट। कंप्लीटली हीट करने के बाद हम फिर से वे करेंगे। तो सैंड के वेट में कुछ कमी होगी 100 में से, लोम के वेट में कुछ कमी होगी और क्ले के वेट में कुछ कमी होगी। मान लीजिए जो क्ले का वेट आया वो आया 92 ग्राम हीट करने के बाद क्ले का वेट। लोम का वेट आया 95 ग्राम, ठीक होगा, सॉरी कुछ भी हो सकता है सैंपल। तो हम ये देखेंगे कि जितना वेट में कमी है, तो क्लेई सॉइल में क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट। तो हीट करने के बाद क्लेई सॉइल में 92 ग्राम, लोम सॉइल में 95 ग्राम और जो सैंडी सॉइल है उसमें 98 ग्राम। इसका क्या मतलब था कि इस पर्टिकुलर सैंपल में 100 ग्राम में सैंडी सॉइल में केवल 2 ग्राम ही मॉइस्चर था, क्योंकि 2 ही ग्राम कम हुआ है। उसके बाद लोम सॉइल में 5 और क्ले सॉइल में 98। ये मैं रैंडम डेटा दे रहा हूँ, आप ऐसा खुद से कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करता है दैट सॉइल कंटेन मॉइस्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। उनमें भी क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा, देन लोम सॉइल, और सबसे कम किस में होता है, सैंडी सॉइल में, राइट। इसके बाद अगला जो है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। हर जो सैंपल ऑफ सॉइल है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, राइट। पहले भी हमने देखा है सैंडी सॉइल में काफ़ी कम वाटर होता है, तो उसको हम अभी प्रूव भी करेंगे। सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर, क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर एंड सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब्स लीस्ट वाटर। सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब्स लीस्ट वाटर। तो एक्टिविटी एक हम करते हैं, उसमें क्या है, टेक अ फनल, ये हमने फनल लिया, फोल्ड अ फिल्टर पेपर एंड कीप इट इन द फनल। फिल्टर पेपर को इसमें लगाया, वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। तो कोई भी सॉइल का हमने क्या लिया, 50 ग्राम सैंपल ले लिया, राइट। सॉइल का इतना ले लिया। मीजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन द मीजरिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर में हमने अलग से क्या ले लिया, वाटर का कोई भी अमाउंट ले लिया, मान लीजिए 200 ml वाटर ले लिया, राइट। पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑल ओवर द सॉइल टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। इसमें हमने क्या रखा है, सॉइल रखा है, तो जितना भी वाटर हमने लिया उसको इसमें हम पोर कर देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक होगा। और कब तक ऐसा करेंगे, जब तक ये यहाँ से बाहर ना आ जाए, राइट। इसके बाद जितना वाटर यहाँ कलेक्ट हुआ है उसको हम मेजर कर लेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट। ऐसा भी कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो हमने क्या करना है, वाटर इसमें से लेना है, इसमें ऐड करना है वाटर, और जितना वाटर यहाँ कलेक्ट हो गया, तो मतलब मान लीजिए यहाँ 200 ml गया, फिर यहाँ कितना आया, यहाँ आया मान लीजिए 150 ml यहाँ आ गया, राइट। तो सॉइल सैंपल ने कितना एब्जॉर्ब किया, 200 माइनस 150 मतलब 50 ml सॉइल के इसने एब्जॉर्ब किया, राइट। तो हमने क्या निकालना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसको भी कहते हैं, या कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो हमने इतना एक्टिविटी करना है, इतना चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। सॉइल सैंपल का वेट, राइट, इनिशियल कितना वाटर हमारे पास था और अभी कितना बच गया है, और इसमें इन दोनों को लेस करके यहाँ कितना वाटर बच गया है, राइट। सो वेट ऑफ द सॉइल 50 ग्राम
इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर UML मान लीजिए, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर VML, राइट। तो कितना वॉल्यूम सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, U माइनस V, जैसे हमने पहले बताया था 200 माइनस 150, तो 50 ml इसने एब्जॉर्ब किया, राइट। अब हमें पता है एक फॉर्मूला है डेंसिटी, D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्योंकि हमारे पास ये वाटर का वॉल्यूम है, मास नहीं है, तो मास निकालने के लिए क्या होगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए 50, तो 50 ml, तो ml से ml कैंसिल, तो ये हो जाएगा 50 ग्राम। इसका मतलब है जितना वाटर का वॉल्यूम है ml में, उतना ही उसका मास किस में होगा, ग्राम में। मतलब 50 ml ऑफ वाटर का जो मास होगा वो होगा 50 ग्राम, सिंपल, क्योंकि डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है। सो वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल क्या हो जाएगा, U माइनस V ml, जो मैंने कहा 200 माइनस 150 दैट इज 50 ml, राइट। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, तो क्या हो जाएगा, सॉइल का सैंपल का मास कितना है 50 ग्राम जो हमने इनिशियल लिया था यहाँ पर, और वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है U माइनस V, ये अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए इस केस में ये 50 ही आया इंटू 100, ठीक होगा, तो ये 50/50, तो ये 100% आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने ऐसे लिखा है डेटा, ये अलग अलग के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये है किसका फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो ये हर केस के लिए अलग अलग होगा। अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो ये सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा, क्ले सॉइल के लिए आएगा, और सबसे कम ये किसके लिए आएगा, सैंडी सॉइल के लिए आएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल सबसे कम वाटर होल्ड करता है और क्ले सॉइल सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी किसकी, सॉइल की, राइट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है सॉइल एंड द क्रॉप्स। तो सॉइल एंड क्रॉप्स का मतलब है किस सॉइल में कैसी क्रॉप्स होती हैं, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड पल्सेस। तो जो क्लेई सॉइल और लोम सॉइल है दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड पल्सेस, जो गेहूं और जो दालों के लिए क्लेई और लोम सॉइल अच्छी होती है। क्ले सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल फॉर पैडी। जो धान है उसमें क्लेई सॉइल में अगर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो कंपोस्ट है, मेन्योर है, उसको ऐड करेंगे, तो वो क्या होता है, पैडी के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। इसके साथ साथ सैंडी एंड लोम सॉइल आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो जो सैंडी सॉइल और जो लोम सॉइल है वो कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, राइट। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिटेल भी हो सकती है, फिलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के हम कंक्लूड कर सकते हैं कौन सा वेजिटेशन ग्रो होगा वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का सॉइल होगा। तो कॉटन अलग सॉइल में होगा, राइट, और जो वीट है वो अलग सॉइल में होगा। ऐसे बाकी क्रॉप्स के लिए भी है। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 2 था सॉइल का वो भी फिनिश होता है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है, जिसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हाउ द सॉइल फॉर्म्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। So thank you very much for watching.